और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे और दीपावली धूमधाम से मनाए होंगे। देखिए, एक बहुत सुंदर सा प्रसंग है, मतलब एक बहुत सुंदर कहा जाता है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम का पाठ, जो प्रेम है ना, भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। ये बात मैं कई बार बोल चुकी हूँ। आप कितना भी पूजा पाठ कर लें, कितने तीर्थ स्थल चले जाएं, लेकिन अगर अंदर से प्रेम नहीं है, उस चीज का आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, उस चीज का आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो भले ही आप कम तीर्थ स्थान पर जाएं, कम पूजा पाठ करें, लेकिन प्रेम की भाषा अगर आप प्रेम समझते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, तो भगवान आपको सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। और ऐसा भगवान ने खुद कहा है, इसीलिए ये बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। श्री कृष्ण जी जब मथुरा चले गए थे, और मथुरा जब गए तो बहुत उदास रहने लगे थे, क्योंकि मन तो उनका वृंदावन में ही था। जो प्रेम, जो प्यार उन्हें वृंदावन से मिला, वो कहीं और से कभी नहीं मिला। जो निस्वार्थ प्यार उन्हें माँ यशोदा, नंद, गोपियों से मिला, और उनके जो वहाँ के सखा थे, जो रूखी सूखी खा करके कृष्ण के साथ मजे करते थे, बहुत मतलब जो प्यार, जो प्रेम, जो स्नेह उन्हें वृंदावन से मिला और कहीं नहीं मिला। तो इसलिए कहते हैं ना कि भगवान भी प्यार की, प्रेम की परिभाषा समझते हैं। और आपको यही सलाह है कि भगवान से सिर्फ और सिर्फ, भगवान से ही क्या, प्रत्येक प्राणी से निस्वार्थ प्रेम करिए। बदले में किसी चीज की कामना मत करिए कि मैं भगवान से प्यार करूंगा, मैं भगवान से, अगर मैं भगवान की पूजा करूंगा तो बदले में भगवान मुझे कुछ देंगे। उम्मीद मत करिए, निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि भगवान को अगर आपको देना होगा वो खुद ही देंगे, आपको उनसे कहने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे कहते हैं निस्वार्थ प्रेम, जो गोपियों ने कृष्ण से किया, जो माँ यशोदा ने, जबकि वो उनकी माँ भी नहीं थी, लेकिन ऐसा निस्वार्थ प्रेम, ऐसा निस्वार्थ प्यार शायद कृष्ण को कभी किसी ने किया होगा, जो ब्रजवासियों ने कृष्ण से किया। और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे और दीपावली धूमधाम से मनाए होंगे। देखिए, एक बहुत सुंदर सा प्रसंग है, मतलब एक बहुत सुंदर कहा जाता है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम का पाठ, जो प्रेम है ना, भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। ये बात मैं कई बार बोल चुकी हूँ। आप कितना भी पूजा पाठ कर लें, कितने तीर्थ स्थल चले जाएं, लेकिन अगर अंदर से प्रेम नहीं है, उस चीज का आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, उस चीज का आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो भले ही आप कम तीर्थ स्थान पर जाएं, कम पूजा पाठ करें, लेकिन प्रेम की भाषा अगर आप प्रेम समझते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, तो भगवान आपको सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। और ऐसा भगवान ने खुद कहा है, इसीलिए ये बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। श्री कृष्ण जी जब मथुरा चले गए थे, और मथुरा जब गए तो बहुत उदास रहने लगे थे, क्योंकि मन तो उनका वृंदावन में ही था। जो प्रेम, जो प्यार उन्हें वृंदावन से मिला, वो कहीं और से कभी नहीं मिला। जो निस्वार्थ प्यार उन्हें माँ यशोदा, नंद, गोपियों से मिला, और उनके जो वहाँ के सखा थे, जो रूखी सूखी खा करके कृष्ण के साथ मजे करते थे, बहुत मतलब जो प्यार, जो प्रेम, जो स्नेह उन्हें वृंदावन से मिला और कहीं नहीं मिला। तो इसलिए कहते हैं ना कि भगवान भी प्यार की, प्रेम की परिभाषा समझते हैं। और आपको यही सलाह है कि भगवान से सिर्फ और सिर्फ, भगवान से ही क्या, प्रत्येक प्राणी से निस्वार्थ प्रेम करिए। बदले में किसी चीज की कामना मत करिए कि मैं भगवान से प्यार करूंगा, मैं भगवान से, अगर मैं भगवान की पूजा करूंगा तो बदले में भगवान मुझे कुछ देंगे। उम्मीद
मत करिए निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि भगवान को अगर आपको देना होगा वो खुद ही देंगे, आपको उनसे कहने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे कहते हैं निस्वार्थ प्रेम, जो गोपियों ने कृष्ण से किया, जो माँ यशोदा ने, जबकि वो उनकी माँ भी नहीं थी, लेकिन ऐसा निस्वार्थ प्रेम, ऐसा निस्वार्थ प्यार शायद कृष्ण को कभी किसी ने किया होगा, जो ब्रजवासियों ने कृष्ण से किया। और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे और दीपावली धूमधाम से मनाए होंगे। देखिए, एक बहुत सुंदर सा प्रसंग है, मतलब एक बहुत सुंदर कहा जाता है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम का पाठ, जो प्रेम है ना, भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। ये बात मैं कई बार बोल चुकी हूँ। आप कितना भी पूजा पाठ कर लें, कितने तीर्थ स्थल चले जाएं, लेकिन अगर अंदर से प्रेम नहीं है, उस चीज का आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, उस चीज का आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो भले ही आप कम तीर्थ स्थान पर जाएं, कम पूजा पाठ करें, लेकिन प्रेम की भाषा अगर आप प्रेम समझते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, तो भगवान आपको सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। और ऐसा भगवान ने खुद कहा है, इसीलिए ये बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। श्री कृष्ण जी जब मथुरा चले गए थे, और मथुरा जब गए तो बहुत उदास रहने लगे थे, क्योंकि मन तो उनका वृंदावन में ही था। जो प्रेम, जो प्यार उन्हें वृंदावन से मिला, वो कहीं और से कभी नहीं मिला। जो निस्वार्थ प्यार उन्हें माँ यशोदा, नंद, गोपियों से मिला, और उनके जो वहाँ के सखा थे, जो रूखी सूखी खा करके कृष्ण के साथ मजे करते थे, बहुत मतलब जो प्यार, जो प्रेम, जो स्नेह उन्हें वृंदावन से मिला और कहीं नहीं मिला। तो इसलिए कहते हैं ना कि भगवान भी प्यार की, प्रेम की परिभाषा समझते हैं। और आपको यही सलाह है कि भगवान से सिर्फ और सिर्फ, भगवान से ही क्या, प्रत्येक प्राणी से निस्वार्थ प्रेम करिए। बदले में किसी चीज की कामना मत करिए कि मैं भगवान से प्यार करूंगा, मैं भगवान से, अगर मैं भगवान की पूजा करूंगा तो बदले में भगवान मुझे कुछ देंगे। उम्मीद मत करिए निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि भगवान को अगर आपको देना होगा वो खुद ही देंगे, आपको उनसे कहने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे कहते हैं निस्वार्थ प्रेम, जो गोपियों ने कृष्ण से किया, जो माँ यशोदा ने, जबकि वो उनकी माँ भी नहीं थी, लेकिन ऐसा निस्वार्थ प्रेम, ऐसा निस्वार्थ प्यार शायद कृष्ण को कभी किसी ने किया होगा, जो ब्रजवासियों ने कृष्ण से किया। और आपको पता है, जब आप भगवान से प्रेम करते हैं ना, तो भगवान आपके सारे दुख अपने ऊपर ले लेते हैं, आपकी रक्षा वो किसी ना किसी बहाने से जरूर करेंगे। देखिए, प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है, जैसा कि मैंने बताया था, पर कष्ट कम हो जाते हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंस मैं आपको बताती हूँ। चाहे बाबा, आप मतलब बाबा की कृपा कह सकते हैं, जैसे हम बाबा को बहुत मानते हैं, हमारा पूरा परिवार। तो क्या हुआ कि कल रात में ही ऐसा हुआ कि अचानक से हमारी कार पार्किंग में खड़ी हुई थी, और अचानक से ना वो क्रैक हो गई। मतलब ऊपर से वो बिल्कुल, जो रूफटॉप वाली आजकल छत चली है ना, वो ब्लास्ट मतलब क्रैक कर गई, पूरा शीशा वीशा टूट गया। लेकिन हुआ कब, और आज तक मतलब कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई थी, लेकिन कल अचानक से वो रूफटॉप टूट गई। और अगर हम सब कार में बैठे होते तो बहुत बड़ा खतरा हो जाता, लेकिन भगवान ने उसे बचाया। और एक छोटे से, मतलब ठीक है, तोड़फोड़ हुई, लेकिन वो खतरे को एक छोटी सी चीज में बदल दिया। तो भगवान यही करते हैं, और हम समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं अरे कार टूट गई, ये हो गई, लेकिन हम कभी उस एंगल को नहीं देख पाते कि ये भगवान ने क्यों किया। अगर हम उस वक्त कार में होते तो कुछ भी हो सकता था, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो भगवान ऐसे ही करते हैं। जो भी भक्तजन होते हैं ना, भगवान उनके दुख किसी भी फॉर्म में, हमें पता ही नहीं चलता, पर देखने वाले देख लेते हैं, समझने वाले समझ लेते हैं कि ये क्या था,
दूसरों की नजर में जो नहीं समझते हैं भगवान को, उनकी नजर में लगेगा अरे ये क्या, ये तो इतना खर्चा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जो पारखी होते हैं, जो समझ जाते हैं लीलाएं, जो वो उसको दूसरे एंगल से देखते हैं। ठीक है, पैसा लगा पर कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, और मतलब ये तो बहुत छोटी सी चीज है। तो कहने का मतलब यही है कि ये कृपाएं होती हैं, ये कृपा होती है। हम दूसरा एंगल को समझिए। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत होता है या आपके साथ कोई दुर्घटना होती है। और देखिए, मैं ये नहीं कह रही, बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं लोगों के साथ, वो तो उनके कर्म है। लेकिन अगर आप भक्त हैं और सच्चे मन से प्रेम से भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो वो कष्ट भगवान कम कर देते हैं। कहते हैं ना, अरे वो इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ और बाल बाल बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि भगवान उसे बचाना चाहते थे। अच्छा कर्म करता होगा इंसान, बहुत प्रेम, मतलब भगवान से प्रेम करता होगा या लोगों से प्रेम करता होगा, तभी भगवान उसका जो प्रारब्ध था उसको कम करके, बाकी एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, गाड़ी टूट जाएगी, सब हो जाएगा, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं होगा। सिर्फ एक्सीडेंट की बात ही नहीं, किसी भी चीज में। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, दिल से श्रद्धा से भगवान को मानिए, प्रेम करिए, सबके लिए प्रेम रखिए। आपका भगवान जरूर से कल्याण करेंगे। और हमने तो कल बाबा का बहुत शुक्रिया किया, बहुत शुक्रिया अदा किया कि जो कुछ भी हुआ वो तो होना ही था, लेकिन कष्ट कम हो गया। इसी तरह से आप भी हर नेगेटिव चीजों का एक पॉजिटिव एंगल देखिए कि हो सकता है ये होना था, ये हो गया, और ये सच में होता है। कभी भी उस चीज को खराब एंगल से मत देखिए। खराब एंगल से देखेंगे तो सबसे, मतलब सिर्फ आपको निराशा ही हाथ लगेगी कि अरे ये क्या हो गया, इतना पैसा लगेगा। आप इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखिए। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा जरूर लिखिएगा। कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होती हूँ।